4 दिसंबर सन 1994 की रात मुजफ्फरपुर के बाहुबली नेता कौशलेंद्र कुमार शुक्ला और छोटन शुक्ला केसरिया से लौट रहे थे। बीच रास्ते में उनकी कार को रोककर अंधाधुंध फायरिंग की गई। छोटन शुक्ला और उनके 4 समर्थकों की मौके पर मौत हो गई। बताया जाता है कि छोटन शुक्ला केसरिया से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे और इसी क्रम में वहां से जनसंपर्क कर साथियों के साथ कार से लौट रहे थे। उनके साथ मरने वालों में लालगंज के जलालपुर निवासी रेवती रमन शुक्ला उर्फ चिकरू शुक्ला, समस्तीपुर के कल्याणपुर निवासी नारायण झा, पूर्वी चंपारण के केसरिया निवासी ओम प्रकाश सिंह शामिल थे, जबकि एक मृतक की पहचान नहीं हो सकी थी। इस घटना के बाद 5 दिसंबर सन 1994 की शाम मुजफ्फरपुर में गोपालगंज के डीएम की हत्या कर दी गई। डीएम का मर्डर छोटन शुक्ला की शव यात्रा के दौरान ही हुआ था। बिहार की राजनीति माफिया राज के स्वर्णकाल में पहुंच चुकी थी। नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है। आपदा पंचायत का स्पेशल सेगमेंट बाहुबली देखना शुरू कर चुके हैं। छोटन शुक्ला की हत्या के अगले ही दिन प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी थी। उसकी शव यात्रा के दौरान सदर थाना के खबड़ा गांव के निकट पटना से गोपालगंज लौट रहे गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की गोली मारकर व पीट कर हत्या कर दी गई। इस प्रतिरोध में अय्यापुर के 0 माइल चौक गोलंबर के निकट ओंकार सिंह सहित 7 लोगों को AK-47 से भून दिया गया था। ये सब उस एक शख्स की हत्या के प्रतिक्रिया में किया जा रहा था। उसी प्रक्रिया में आनंद मोहन सिंह जेल की सजा काट रहे थे, जिसकी कहानी हमने इसके पिछले एपिसोड में बताया था। आज के एपिसोड में हम कौशलेंद्र कुमार शुक्ला उर्फ छोटन शुक्ला की कहानी का जिक्र कर रहे हैं। कहानी 80 के दशक की है। उत्तर बिहार की राजधानी कहे जाने वाले मुजफ्फरपुर में अशोक सम्राट और चंदेश्वर सिंह अपना अपना दबदबा कायम करने के लिए अपने बाहुबल से खून की होली खेल रहे थे। दोनों माफिया गिरोह सरकारी ठेके पर कब्जा जमाने के लिए खून की छींटों को गुलेल की तरह उड़ा रहे थे। कहा जाता है कि अशोक सम्राट को हेमंत शाही का समर्थन हासिल था, जबकि चंदेश्वर सिंह रघुनाथ पांडे के संरक्षण में फल फूल रहे थे। सन 1986 की शाम चंदेश्वर सिंह अपने बेटे के तिलक समारोह में जा रहे थे। उन्हें गोलियों से भून दिया गया। तिरहुत इलाके में पहली बार किसी की हत्या के लिए AK-47 का इस्तेमाल किया गया था। इस हत्या का आरोप अशोक सम्राट के ऊपर आया। ये वही दौर था जब वैशाली जिले के खंजाहाचक गांव का रहने वाला एक लड़का अपनी कॉलेज की पढ़ाई के लिए मुजफ्फरपुर आया था। LS कॉलेज में नाम भी लिखवाया था, लेकिन इसी बीच लड़के के पिता की हत्या हो गई। पिता की हत्या ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। हाथ में बंदूक आ गई, रास्ता बदल गया, लड़के की पढ़ाई छूट गई। लड़के का नाम छोटन शुक्ला था। चंदेश्वर सिंह की हत्या के बाद छोटन शुक्ला दबंग के रूप में उभरने लगा था। अशोक सम्राट से लोहा लेने के लिए मुजफ्फरपुर शहर में एक नए बाहुबली का उदय हो रहा था। यह बात अशोक सम्राट को पसंद नहीं आई तो गैंगवार शुरू हो गया। सन 1989 में अशोक सम्राट के खासम खास रहे मिनी नरेश की LS कॉलेज कैंपस में बम मारकर हत्या कर दी गई। आरोप छोटन शुक्ला पर लगा। फिर दोनों तरफ से लाशें गिरने लगीं। लेकिन इसी बीच मुजफ्फरपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का एक और लड़का चर्चा में आया। लड़के का नाम था ब्रिज बिहारी प्रसाद। ये वो समय था जब छात्र राजनीति के नाम पर माफिया राज कायम किया जा रहा था। ब्रिज बिहारी का दबदबा बढ़ने लगा। अब माहौल बदल गया था। अपराधी गुटों की जातीय आधार पर गुटबंदी होने लगी थी। इसके पहले मुजफ्फरपुर में भूमिहार आपराधिक गुटों के बीच खूनी जंग चल रही थी। ब्रिज बिहारी प्रसाद ने भूमिहारों के वर्चस्व को तोड़ने के लिए अपनी अलग ताकत बना ली और वैश्य पिछड़ों का अलग गुट बना लिया। तभी 28 मार्च सन 1992 को वैशाली के तत्कालीन विधायक हेमंत शाही की हत्या कर दी गई और तब छोटन शुक्ला ने राजनीति में आने का फैसला किया। छोटन शुक्ला ने सन 1995 के विधानसभा चुनाव में आनंद मोहन की नवगठित बिहार पीपुल्स पार्टी से टिकट हासिल किया और केसरिया से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गए। फिर 4 दिसंबर सन 1994 की तारीख आई जब छोटन शुक्ला अपने साथियों के साथ चुनाव प्रचार कर लौट रहे थे। लगभग 9 बजे रात में संजय सिनेमा के पास ओवरब्रिज पर जैसे ही उनकी गाड़ी पहुंची,
अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मौके पर ही छोटन शुक्ला की मौत हो गई। इस हत्या का आरोप बृज बिहारी प्रसाद के चेले ओंकार सिंह पर लगा। छोटन की हत्या के बाद उसके भाई भुटकुन शुक्ला ने गैंग की कमान संभाल ली। भुटकुन ने अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए कई लाशें गिराई। इसी क्रम में ओंकार सिंह को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया। इसके बाद बृज बिहारी प्रसाद ने भी पलटवार कर दिया। कहा जाता है कि बृज बिहारी ने भुटकुन शुक्ला के शागिर्द दीपक सिंह को अपने पाले में ले लिया था। दीपक ने भुटकुन शुक्ला को घर में ही मार डाला। इस हत्याकांड ने बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड की नींव डाल दी। कहा जाता है कि इसके बाद बिहार और पूर्वांचल के तमाम बाहुबलियों की मीटिंग हुई, जिसमें बृज बिहारी प्रसाद को मारने की योजना बनाई गई थी। बृज बिहारी प्रसाद तत्कालीन राबड़ी सरकार में मंत्री थे। मेधा घोटाला में आरोपी बनाए जाने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था, लेकिन इलाज के लिए IGIMS में भर्ती हुए थे। मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बृज प्रसाद की सुरक्षा के लिए 2 दर्जन कार्बाइनधारी सुरक्षा बल मुहैया कराया था, लेकिन इसके बावजूद 13 जून सन 1998 को अस्पताल परिसर में बृज बिहारी प्रसाद को AK-47 से भून दिया गया। इस हत्या का आरोप मुन्ना शुक्ला, शिव प्रकाश शुक्ला, राजन तिवारी, मंटू तिवारी, सूरजभान सिंह, कैप्टन सुनील समेत पूर्वांचल के बड़े बड़े बाहुबलियों पर लगा। हम इन सभी बाहुबलियों का किस्सा लेकर आएंगे। फिलहाल सियासतनामा के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है। आप द पंचायत देख रहे थे। आखिर में एक आग्रह कि अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारी एक छोटी सी टीम है जिसमें रिसर्च पर एक ही व्यक्ति है, प्रियांशु, और प्रियांशु लगातार रिसर्च करके आपके पास अलग अलग तरह की कई कहानियाँ लेकर के आ रहे हैं। तो अगर पसंद आता है तो उनकी भी हौसला अफजाई कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।